तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कान में वर्म और कान में दर्द। कान के दर्द की आम तौर पर वजह होती है कि जरासीम आलूद बज़ाहिर साफ़ पानी या गंदे पानी से मुंह धोया जाए या नहाया जाए। हल्की सोजिश के बायस भी कान में दर्द हो सकती है। किसी किस्म की आसाबी बीमारी से भी कान में दर्द हो सकती है। कान में किसी भी चीज़ या कीड़े मकोड़े के जाने से भी दर्द हो सकती है। अमूमन बच्चों की आदत होती है कि कोई मोती या ऐसी कोई चीज़ कान में डाल लेते हैं तो वो कान में दर्द का बायस बनती है। पेंसिल या किसी चीज़ से कान कुरेदने से भी दर्द होता है। नज़ला, ज़ुकाम और हल्क में सोजिश की तकलीफ़ को अगर ज़्यादा दिनों तक नज़रअंदाज किया जाए तो वो भी कान में दर्द का बायस बनती है। बाज़ दफ़ा नज़ला होता है, बहता नहीं, जिसकी वजह से कान बंद लगता है, फिर कान में दर्द शुरू हो जाता है। कान में दर्द होने की क्या अलामात हैं? कान का सुर्ख हो जाना, कान में बोझ महसूस होना, कान में आर्जी बहरापन, कान में शोर, कान में टीसें उठना, तकलीफ़ पड़ने पर मवाद का इखराज होना, छोटे बच्चों में चिड़चिड़ापन, एकदम चीखना, भूख का ना लगना, बुखार, कै, कभी कभार हल्का सा दौरा, बच्चे बार बार कान तक हाथ ले जाते हैं और बेचैनी में मुब्तला रहते हैं। अगर बाज़ दफ़ा कान का बहना एकदम से रुक जाए तो कान में दर्द होता है। इस बीमारी के पैदा होने की वजूहात में कान की काफ़ी अरसा तक सफाई ना करवाना या कान में मैल जमा होना भी शामिल है। कान में फिंसी का होना जिसका इलाज ना करवाया जाए, वो बग़ैर इलाज के काफ़ी अरसा तक कान में रहे, कान पर चोट का लगना, खसरा, इन्फ्लुएंज़ा, शदीद नज़ला, ज़ुकाम, मसूड़ों की बीमारियाँ और फंगल इन्फेक्शन भी कान में दर्द की वजूहात बन सकती हैं। बाज़ दफ़ा कान की सफाई में इस्तेमाल होने वाली अशिया से एलर्जी भी हो सकती है। कान के बहने की तकलीफ़ के अलावा कान में मैल या वर्म की वजह से कान के पर्दे पर मनफी दबाव पड़ता है और शुरू में आर्जी बहरापन हो जाता है। कान की बाकायदगी से सफाई करते रहना चाहिए। जैसे कहीं कूड़ा पड़ा रहे तो सड़ जाता है, बिल्कुल उसी तरह अगर कान में मैल जमा होता रहे तो ताफुन फैल जाता है। इसलिए कान की सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर नहाने के बाद कान ना साफ़ किए जाएं तो बाज़ दफ़ा उस पानी की वजह से कान में दर्द रहता है और रहे सहे मैल में ताफुन फैल जाता है। वैसे तो कुदरती तरीके से कान की सफाई होती रहती है, इसलिए मैल जमा नहीं हो पाता, लेकिन अगर जमा हो जाए तो एहतियात के साथ सफाई करनी चाहिए। जब ताफुन पैदा हो तो हवा लगने से उसमें इन्फेक्शन पैदा हो सकती है। गुस्ल के बाद कान और बालों को अच्छी तरह खुश्क करना चाहिए। बाज़ दफ़ा यही पानी कान के बहने और बहरापन होने का सबब बनता है। कान कभी भी मैली रुई के साथ साफ़ ना करें और ना कुरेदें। अगर बच्चा कान में कोई चीज़ डाल ले तो उसको हमेशा डॉक्टर से निकलवाएं।